रीज़न ये है कि पाकिस्तान में आपके सामने इंटरनेट की सिचुएशन है और मैं किसी किस्म का रिस्क लेना भी नहीं चाहता। और इसमें आपको ये भी देखना होता है ना कि आपने जो काम करना है वो सेफ़ रहकर करना है, क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि यहाँ पे रहना और काम करना वो इतना आसान नहीं है। लेकिन इसका एक सलूशन है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तानी रियासत जो है वो अरबों रुपए खर्च कर रही है सिर्फ नौजवानों को उनकी राय देने से रोकने के लिए, कि आम आदमी जो है वो अपनी बात ना कर सके, सिर्फ अशराफिया अपनी बात कर सके सोशल मीडिया के ज़रिए से। तो पाकिस्तान की जो रियासत है वो इसके लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ये अरबों रुपए अगले 24 से 48 घंटों में ज़ाया हो जाएंगे। और उसकी वजह सादी ये है कि नौजवान हर चीज़ का हल निकाल लेते हैं। आप जो मर्ज़ी कर लें, उल्टे लटक जाएं, सीधे हो जाएं, कुछ भी करें, इसका हल निकल आएगा। मैं आपको अभी कुछ चीज़ें थोड़ी देर में बताऊंगा इसी वीलॉग में कि इसको टैकल कैसे करना है या मुझे कितनी समझ आई है। अच्छा जी, लबनान के अंदर ये बहुत अफसोसनाक खबर है, मैं आपके साथ पहले शेयर कर दूं। इंटरनेशनल फ्रंट से लबनान में बड़ा खौफनाक अटैक किया इसराइल ने, वहाँ पे बमबारी की है और बड़ी ज़बरदस्त गोलाबारी हुई है। इसके अलावा गज़ा में भी इसराइल ने अपने हमले को तेज़ किया है और 2 घरों के ऊपर शदीद बमबारी की है। अब इसके नतीजे में गज़ा में 13 बच्चों समेत 30 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि लबनान में 40 से ज़ायद लबनानी मुसलमान जो है वो शहीद हो गए। तो 70 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया इसराइल ने एक दिन में। ये अपनी कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। इन हमलों में, इसराइली हमले में जो है वो हसन नसरुल्लाह के चचा, उनके 3 बेटे और उनके पोते भी शहीद हो गए हैं। यानी जितने भी आम ख़ानदान हैं उन सब के ऊपर अटैक हो रहा है और बार बार अटैक हो रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका में हुकूमत तब्दीली से पहले इसराइल अपने अहदाफ हासिल करना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं कई मरतबा ये कहा है कि वो आकर जंगबंदी की तरफ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 बातें क्लियर की कि वो अब पैसा बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता। रशिया के खिलाफ जो यूक्रेन की वॉर चल रही है वो वहाँ भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता, वो पैसा अमेरिकन पर लगाना चाहता है। और वो मशरिक़ वस्ता में भी लड़ाई नहीं चाहता, और मशरिक़ वस्ता में इसराइल अपने अहदाफ हासिल कर रहा है। अभी उनके पास बाकी 2 महीने बचे हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ जाएगी, तो देखते हैं तब तक क्या होता है। पाकिस्तान में भी हालात आपके सामने हैं, बड़े तशवीशनाक हालात हैं दहशतगर्दी के। जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में हुकूमत बनी है तब से लेकर अब तक दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। बार बार दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और सूबाई हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट उनको काबू करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई देती है। बड़कें मारी थी पहले मोहसिन नकवी साहब ने, लेकिन नाकाम हुए। उन्होंने कहा जी एक SHO का काम है ये, और उसके बाद हमने देखा कि दहशतगर्दी के तवातर के साथ वाक़यात हो रहे हैं। अब जो कोयटा रेलवे स्टेशन पे खुद कुछ धमाका हुआ, उसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक फेलियर है। जब भी कोई इतना बड़ा हादसा या वाक़या होता है तो ये एक तरह का फेलियर भी होता है। इस फेलियर के लिए लोगों को अकाउंटेबल भी करना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जब भी कोई सिक्योरिटी लैप्स होता है या कोई बड़ा फेलियर होता है तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो मुतल्लिका लोगों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमने ये चीज़ें होती हुई नहीं देखी। मेरे ख्याल में इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए और सख्ती के साथ दहशतगर्दों को निमटना चाहिए। ये मुल्क के दुश्मन है, कौम के दुश्मन है, अमन के दुश्मन है, तो इनसे निमटने के लिए किसी किस्म की नरमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ खुद एहतसाबी का अमल भी होना चाहिए। अब आ जाए उस बात की तरफ जो हम पहले कर रहे थे कि पाकिस्तान में इंटरनेट बिल्कुल स्लो हो गया और VPNs जो है वो तकरीबन बंद हो गए। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तमाम VPNs काम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो VPN जो मुफ्त में काम कर रहे थे वो काम नहीं कर रहे। तो डिफरेंट खबरें आ रही थी। इंटरनेट की एक्सेस बड़ी स्लो हो गई थी, यानी मेरी अपनी टीम को हमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी कि इंटरनेट इस्तेमाल करने में, और एक वीडियो भी अपलोड नहीं हो पा रही थी और बड़ी दिक्कत हो रही थी। इवन ट्विटर को इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही थी, X जिसको अब हम कहते हैं, वो भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। तो ये सारी चीज़ें ना होने की वजह यह है कि हुकूमत फिर कोई तजर्बे कर रही है। हुकूमत लगातार तजर्बे करती चली जा रही है, अरबों रुपए खर्च कर रही है सिर्फ इस काम के लिए कि जनाब हमने पाकिस्तानी नौजवानों को या पाकिस्तानियों को उनकी ज़ाती राय देने से रोकना है। राय सिर्फ वही होगी जो टेलीविज़न पे चलेगी, जो अशराफिया की राय है, जो पाकिस्तान की एलीट चाहती है या जो रियासत चाहती है कि जनाब इस तरफ सारों को चलाओ, तो उसी तरफ चलाया जाए। ना अवाम की कोई राय है, ना अवाम का कोई मैंडेट है, तो अवाम से उसका मैंडेट तो छीन लिया, अब उसकी राय छीनने की भी तैयारी की जा रही है।
अब इसमें कुछ वीपीएन जो है वो काम कर रहे हैं। मैं आपको 2 वीपीएन जो मेरे पास अब चल रहे हैं और ठीक काम कर रहे हैं उनके बारे में, मेरी टीम के साथ जो चल रहे हैं और वो ठीक काम कर रहे हैं वीपीएन, कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। एक्चुअली तो 2-3 रिकमेंडेड है, लेकिन जो 2 वीपीएन अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा पे करना पड़ता है तो ये पूरे साल के लिए आपका वीपीएन चलता है। बल्कि एक वीपीएन को आप मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर 4-5 लोग मिलकर एक वीपीएन ले सकते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो उन सब का चलेगा। तो एक जो है वीपीएन वो एक्सप्रेस वीपीएन है, ये काम कर रहा है और ये ठीक काम कर रहा है बिल्कुल। एक नॉर्ड है, NORD, N फॉर नेस्ट, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रैट, D फॉर डॉग, नॉर्ड। और एक है जी एक्सप्रेस। ये दोनों तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। और एक कोई सरफेस शार्क के नाम से भी है, अब पता नहीं, इसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये दोनों वीपीएन बहुत ठीक काम कर रहे हैं, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बातें जो है मौजूदा हुकूमत कहती है जी हम 4G से 5G पे जाएंगे, ये किसी जी पे नहीं जाएंगे, ये जी हुजूरी पे ही लगे रहेंगे। सर जी सर जी सर जी, ना इनके पास 5G है ना इनके पास 4G है, इनके पास सिर्फ सर जी है, सर जी है। जूते पॉलिश कर करके इन्होंने हुकूमत बना ली है और अब सर जी के अलावा इन्हों कुछ दिखाई नहीं देता। अब मैं आपको एक चीज़ तो क्लियर कर दूं, ये बहुत जल्दी ट्विटर खोलेंगे, एक्स को बहुत जल्दी पाकिस्तान में बहाल करेंगे, ये मेरी बात आप जहन में रखिएगा। इन्हें करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इलेक्शन अमेरिका में जीता है इसी एक्स की बुनियाद के ऊपर। यानी उसके इलेक्शन जीतने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसका डट जाना है, उसकी अदालतें भी हैं। वहाँ पे अदालतों ने नाइंसाफ़ी नहीं की जैसी पाकिस्तान में की गई इमरान खान के साथ, क्योंकि वहाँ पे काजी फायद ईसा नहीं थे, तो वहाँ मौका मिला उसको इलेक्शन लड़ने का। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वहाँ पे, ये एक्स का एक फैक्टर भी है। और इसके ऊपर जब रवायती मीडिया गलत तबसरे कर रहा था, परेशान कर रहा था ट्रंप को, उसकी पार्टी को, तो उन्होंने अपना पूरा जो कंपेन है वो खड़ा किया एक्स के ऊपर। इमरान खान साहब ने 2024 का 8 फरवरी का इलेक्शन किस बुनियाद पे लड़ा था? इसी एक्स के ऊपर रख के लड़ा था और कामयाबी मिली थी। अभी जो है वो इनका अगला टारगेट है कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत अब तब्दील की जाए, और इसके लिए जो है वो गालिबन इशारा दे भी दिया है इलन मस्क ने कि वहाँ पे भी हुकूमत बहुत जल्दी तब्दील हो जाएगी, क्योंकि लोग वहाँ बड़े तंग हैं और वहाँ का मीडिया जो है वो बड़ा हीरो बना के दिखाता है ट्रूडो को। तो वहाँ भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं कि जो लोकल मीडिया है वो बड़ा कंट्रोल्ड है। तो ऐसी जगह के ऊपर सोशल मीडिया, क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो फिर इस तरह का मीडिया जो है वो जो कंट्रोल करने की जिनकी ख्वाहिश है उनको तो फिर बड़ा नापसंद होता है। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो इसी एक्स के ऊपर मुबारकबाद दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और पाकिस्तान में इसको ब्लॉक किया हुआ है और वीपीएन लगा के मुबारकबाद दे रहे हैं। इंडियन मीडिया मजाक उड़ा रहा है, यूरोपियन मीडिया मजाक उड़ा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया मजाक वो नहीं उड़ा रहा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया उड़ा ही नहीं सकता, सोशल मीडिया उड़ा रहा है। मियाँ साहब ने अपने आप को मजाक बना के रख दिया है कि आप वज़ीर आज़म एक मुल्क के, आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं वीपीएन लगा के, और अब आप वीपीएन भी बैन कर रहे हैं पाकिस्तान में। बहरहाल मैंने कुछ वीपीएन बताए आप लोगों को, आप उनके साथ जा सकते हैं। अब मामला यह है कि हुकूमत इसको खोलेगी। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को जब ये एक जुमले में कोई बताएगा ना कि पाकिस्तान में फस्तायत है, और ये भी बताएगा कि पाकिस्तान में जो है वो आज़ादी इज़हार राय नहीं है और एक्स को बैन किया हुआ है, तो ये उसको जाके फ़ौरन हिट करेगा। तो उससे पहले पहले आप देखिएगा ये एक्स की बंदिश जो है उसको ख़त्म कर देंगे और ये इंटरनेट के ऊपर आपका ट्विटर चलना शुरू हो जाएगा थोड़े अरसे में, क्योंकि इतने तगड़े हैं नहीं। शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो एक्चुअली वो अपने आप को बेगर्स समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो मांगने वाले हैं, फ़कीर हैं, भिखारी हैं, लिहाजा उनकी कोई चॉइस नहीं हो सकती, उनको ट्विटर खोलना पड़ेगा, और ऐसा लगता है कि ये फिर ट्विटर खोल देंगे। अब नाज़रीन एक और बड़ा इशू उठा हुआ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है। देखें इसके ऊपर ज़रा खुल के बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ अपने ही सोशल मीडिया से तंग आ गई है। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उन्हें लगता है कि उनका सोशल मीडिया उनका बहुत ज़्यादा एहतसाब कर रहा है। देखिए इसमें कुछ जगह के ऊपर तो ऐसा होता है कि अपने अंदर ही दुश्मन ढूंढ रहे होते हैं लोग, वो लोगों की राय है, इख्तलाफ हर जगह पे होता है। कई जगह पे ओवरडू भी हो जाती हैं चीज़ें, सोशल मीडिया से भी हो जाती हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए सोशल मीडिया क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीलॉग में। यानी जो लोग आज सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं ना, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये सोशल मीडिया कैसे मुख्तलिफ है और कैसे अलग है बाकी सोशल मीडिया से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहा है, और तहरीक इंसाफ की क़यादत इससे खाइफ क्यों है ये भी आपको बताता हूं।
देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है ना, ये आम पाकिस्तानी है। इनमें बेशतर ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी नहीं है। ये आम पाकिस्तानी के तौर पे ठीक को ठीक और गलत को गलत कह रहे हैं, और ये सिर्फ नजरिया को फॉलो करते हैं। इनमें जो है बाशऊर नौजवानों की अक्सरियत है, खवातीन भी हैं, हजरात भी हैं, नौजवान लड़के लड़कियां हैं। तो ये बाशऊर नौजवान है, इन्हें कोई लालच नहीं है, ना इनको तनख्वाह के ऊपर रखा हुआ है। अब तनख्वाह के ऊपर लाखों लोगों को तो भर्ती नहीं किया जा सकता ना, ज्यादा ज्यादा आप चंद 100 लोगों को भर्ती कर सकते हैं। गरीब मुल्क है, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे बस इतना पैसा होता भी नहीं है। तो बहरहाल ये लाखों लोगों को तो आप भर्ती नहीं कर सकते कि आपने भर्ती कर दिया, लालच दे दी, या तनख्वाह के ऊपर इनको रख लिया। ये लोग जो भी करते हैं ना, ये अपने मुल्क के लिए अच्छा सोच कर करते हैं। इन्हें लगता है ये चीज़ ठीक है तो ये इस तरह करते हैं। इनका अपना जाती कोई लालच है नहीं, यानी इनमें से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ना। ज़्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे लोग हैं, ना इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, ना इन्हें कोई सीटें चाहिए, ना इन्हें कोई ओहदे चाहिए, ना इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई फ़ायदे लेने। ये तो सिर्फ पाकिस्तान के चक्कर में इमरान खान का साथ देते हैं। और इमरान खान का साथ ये क्यों देते हैं, इस पर गौर करें आप। ये इमरान खान का साथ देते हैं इमरान खान के मौक़िफ़ पर डट जाने की वजह से, इमरान खान के अपने करैक्टर की वजह से, जो बड़ा मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तो ये इमरान खान के किरदार की वजह से उसको सपोर्ट करते हैं। इनमें से बेशतर तो ऐसे हैं नौजवान जो उस वक्त बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, जिन्हें क्रिकेट की समझ ही नहीं थी 92 में। कई लोग समझते हैं कि ये क्रिकेट के फॉलोअर्स हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको क्रिकेट पसंद ही नहीं है, वो क्रिकेट देखते भी नहीं है, लेकिन फिर भी इमरान खान को बहुत फॉलो करते हैं। वो लीडर समझते हैं इमरान खान को। उनके लिए इमरान खान एक लीडर है, एक क्रिकेटर नहीं है। क्योंकि बेशतर तो ऐसे हैं जिन्होंने 92 के वर्ल्ड कप के बाद आंख खोली इस दुनिया में, या उस वक्त वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के थे, जिन्हें क्रिकेट का शऊर ही नहीं था। तो ये इमरान खान को क्रिकेट की वजह से नहीं, उसके करैक्टर की वजह से सपोर्ट करते हैं। और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के लोग हैं, ये किसी का उधार नहीं रखते। यानी इन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना बड़ा आदमी है, या कोई मिनिस्टर है, या कोई बड़ा ओहदे पे बैठा हुआ है, कोई गवर्नर है, कोई वजीर आजम है। इन्हें फर्क पड़ता होता तो ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ले लेते। इन्हें फर्क पड़ता तो ये वजीर आजम के साथ टक्कर लेते। कभी इनके पासपोर्ट ब्लॉक होते हैं, कभी इनके घर वालों को तंग किया जाता है, कभी इन्हें उठाकर भी ले जाते हैं, कभी इनको ब्लॉक कर दिया जाता है, कभी इन्हें कोई नुकसान, कभी कोई नुकसान, लेकिन उसके बावजूद ये पीछे नहीं हटते। अगर ये बुज़दिल होते और स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होते और आपसे डर जाते तो ये बहुत पहले बाकी लोगों से डर जाते। आप इन्हें डरा नहीं पाएंगे। दूसरा ये है कि ये अमीर और खानदानी रईसों के गुलाम नहीं है। इनको सबसे पसंदीदा नारा इनका यह है कि जी हम गुलाम नहीं है। इमरान खान के पीछे इसलिए चलते हैं। तो अमीर है, कोई खानदानी रईस है, कोई पुराना सियासतदान है खानदानी, इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क पड़ता है कि किस आदमी की कुर्बानी क्या है और किस आदमी का नजरिया क्या है। इन्होंने पहली मर्तबा गरीब और मिडिल क्लास आम लोगों को कई दूर दराज इलाकों से चुनकर लीडर बनाया है। बहुत सारे हीरे इन्होंने तलाश किए सोशल मीडिया के जरिए से और उनको दुनिया के सामने लेकर आए हैं। आज वो लोग जो 20-20, 25-25 साल से सियासत कर रहे हैं, उनके कद बहुत छोटे हो गए हैं बहुत सारे ऐसे लोगों के सामने जिन्हें कल तक कोई जानता भी नहीं था। जनूबी पंजाब से, कबायली इलाकों से, दूर दराज एरिया से ऐसे ऐसे हीरोज ढूंढ कर लाते हैं ये सोशल मीडिया के लोग और बताते हैं, और फिर उनको हीरो बनाते भी हैं सोशल मीडिया के जरिए से। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि यह साबिक वजीर आजम का बेटा या वजीर आला का बेटा है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इसकी अरबों खरबों की जायदादें हैं या इसकी 40 फैक्ट्रियां हैं। एक छोटा सा दुकानदार या एक सेलमैन भी इनके लिए बहुत बड़ा हीरो बन जाता है। यह सोशल मीडिया का कमाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कई लोगों ने अपना सोशल मीडिया बनाने की कोशिश की, सारे के सारे नाकाम हुए। और यानी इस सोशल मीडिया ने किया ये कि एक हुजूम को एक कौम के अंदर कन्वर्ट किया। मैं अली अमीन गंडापुर साहब का आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाऊंगा। एक तो शेख वकास अकरम साहब का स्टेटमेंट है, वो तो आप सबने सुना है। अली अमीन गंडापुर साहब का एक स्टेटमेंट है, उसकी सिर्फ मैं 2 लाइनें आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली चक्कर क्या है। गंडापुर ने कहा कि जो घर में बैठकर तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रहा है, मैं उसे पीटीआई का समझता ही नहीं हूं। और उन्होंने कहा कारकुन नाराज है, वजीर डी चौक पर हमें छोड़कर आ गए, उनकी नाराजगी को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा जिनकी बात कर रहे हो ये अपने घर में बैठे होते थे, ये डी चौक में होंगे भी नहीं। मेरी पार्टी है, मुझे पता है कौन क्या है। उन्होंने कहा इनकी नाराजगी जाए भाड़ में, खुद निकलते नहीं है, बैठे घर में होते हैं, बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जो जाने वाले साथ थे वो अब भी साथ हैं। अच्छा जी, अब बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि ये घर में बैठ के सोशल मीडिया चलाते हैं, तो ये जाए भाड़ में। इमरान खान ने इनको क्या नाम दिया था? इमरान खान ने इन्हें कहा था कीबोर्ड वॉरियर्स। कीबोर्ड वॉरियर्स। अब कीबोर्ड वॉरियर इमरान खान ने कहा तो इसका मतलब क्या है? वो इनको वॉरियर समझते थे।
इमरान खान को सोशल मीडिया की अहमियत का पता है। वो इस बात को जानते हैं कि 10 में से एक आदमी सड़क पे आता है, लेकिन अगर 10 आदमी कीबोर्ड पे बैठे हो तो वो एक तहरीक खड़ी कर सकते हैं। इमरान खान ये जानते हैं कि फ्यूचर जो है वो सोशल मीडिया का है। इमरान खान को यह पता है कि मुस्तकबिल में जितने इलेक्शन हुआ करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर पैगामात जारी होंगे, वहीं पे सारी चीजें होंगी, उनके मुताबिक इलेक्शन चला करेंगे। इमरान खान साहब इनसे 10 साल आगे सोच रहे हैं और ये इमरान खान साहब से 20 साल पीछे सोच रहे हैं, नॉर्मल जमाने से भी 10 साल पीछे जा रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, जिससे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तंग है, जिससे पाकिस्तान की सारी हुकूमत तंग है, पाकिस्तान के रियासती इदारे तंग हैं। वो सारे ये कह रहे हैं कि हमने जो भी तजर्बा किया उसको उल्टा कर दिया किसने? सोशल मीडिया ने। अगर आप सर्वे उठा के देखें तो 80% कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सोशल मीडिया की वजह से मिली है। यही कीबोर्ड वॉरियर्स लोगों को बता रहे थे कि आपका इंतखाबी निशान ये है, आपने इसके ऊपर मोहर लगाने हैं। अब सारे लोग तो जलसे में नहीं आ सकते ना, सारे लोग एक जैसे होते भी नहीं है, लेकिन क्या आप डिस्करेज करेंगे जो आदमी बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर आपकी लड़ाई लड़ रहा है? तो क्या आप डिस्करेज करेंगे उसको गाली देकर के तू लड़ाई लड़ी ना, भाड़ में जाओ, तुम भाग जाओ यहां से, हमें सिर्फ वही 4 बंदे चाहिए जो हमारे साथ जाके मैदान में लड़ाई लड़े? भाई सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है, ये पूरी दुनिया में आपकी आवाज को लेकर जाती है। बेशुमार सोशल मीडिया के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले मुल्क से बाहर चले गए। क्यों चले गए? ताकि उनकी सोशल मीडिया पे आवाज बंद ना हो। और ये लोग जो बाहर गए ये इमरान खान साहब की कॉन्सेंट से, उनकी मर्जी से बाहर गए थे। इमरान खान साहब को इस बात का पता था। अब सोशल मीडिया पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली इमरान खान साहब की जड़ें खोखली कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के मुखालिफिन एक बात का बरमला इजहार करते हैं कि एक चीज़ है जिसमें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया या उसके कीबोर्ड वॉरियर्स। जब इमरान खान साहब कहते हैं कीबोर्ड वॉरियर, तो क्या कीबोर्ड वॉरियर डी चौक पे बैठा होता है, या कीबोर्ड वॉरियर जो है वो कंटेनर के ऊपर बैठा होता है, या कीबोर्ड वॉरियर जो है वो आंसू गैस के सामने अपना कीबोर्ड रख के बैठा होता है? और भाई वो अपनी उस जगह बैठेगा जहां बैठ के वो कंफर्टेबली आपका बयानिया आगे बढ़ाएगा। एक एक मंजर को एक एक लाख मरतबा वो शेयर करते हैं। ये उनकी पूरी एक स्ट्रेटेजी है जिसके साथ वो काम करते हैं और मिलकर काम करते हैं नौजवान, एक कौम की तरह बन के। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं पाकिस्तान के, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, और आइंदा ऐसी भोंडी हरकत करने से गुरेज करना चाहिए। किसी की तौहीन ना करें, क्योंकि ये लोग आपको सिर्फ आईना दिखा रहे हैं। अरशद शरीफ ने कहा था कि मीडिया तो आपको आईना दिखाता है, और आपको अगर आईने में अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो फिर आप आईने पे तो गुस्सा ना उतारे ना। अब अगर आप सोशल मीडिया के साथ ये करेंगे तो आपको पता है कि आपके चेहरे में कितने दाग हैं, फिर आपके और भी दाग निकलेंगे, और भी दिखाया जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये भी चीज़ बाहर आ गई, ये भी चीज़ बाहर आ गई। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे भड़ास निकालने की बजाय अपने अंदर थोड़ी सी बहादुरी पैदा करें, अपने अंदर जुर्रत पैदा करें और सोशल मीडिया को फेस करें। इमरान खान ने अपने मुंह से मेरे सामने कहा हुआ है कि मैं भी अपने सोशल मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये आम आदमी की आवाज़ है, और आम आदमी की आवाज़ जो है वो हर लीडर को सुननी पड़ती है। और आप इतने बड़े लीडर नहीं है कि इमरान खान आम आदमी की आवाज़ सुने और आप उसे अनसुना कर दें। एक छोटी सी चीज़ बता दूं, मरियम नवाज साहब ने देखें क्या हरकत की है। उधर पाकिस्तानी जहां भी ये जाते हैं, पाकिस्तानी इनको रोक के कहते हैं कि जनाब आपने मैंडेट चोरी किया हुआ है। अब ये इनको मान लेना चाहिए हमारा मैंडेट जाली है, मान लेना चाहिए हम जूते पॉलिश करके मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं। मान ले कि अवाम आपकी शक्लें भी अब देखना पसंद नहीं करती। आप मान लें कि इमरान खान के बुग़्ज़ में आपने पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान के हालात का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब तो नून लीग के अपने लोग तनकीद कर रहे हैं, तो मान लें आप लोग। अब लोग जहां ये जाते हैं वहां तनकीद करते हैं। उधर 3 बंदे इकट्ठे करके चार बंदे इकट्ठे करके उनके हाथ में बैनर पकड़ा के वहां खड़ा कर दिया, उसी जगह पे जहां पे नवाज शरीफ साहब की एक दिन पहले इज्जत अफजाई हुई थी, मरियम नवाज की और नवाज शरीफ की। और वो 4 बंदों में से एक बंदा नारे लगा रहा है, और गौर से देखें बाकी 3 बंदे शर्मिंदा हो रहे हैं कि हम यहां पे क्यों आ गए। आप अंदाजा करें कि ये कितने कमजोर हो चुके हैं, आप अंदाजा करें ये अंदर से कितने बुज़दिल हैं, आप अंदाजा करें कि ये कितने खौफजदा हो चुके हैं, और इनको कितना एहसास कमतरी हो चुका है कि 4 बंदे खड़े करके उनके हाथ में बैनर पकड़ा के 4 में से 3 शर्मिंदा बोल ही नहीं रहे, मुंह नीचे किया हुआ उन्होंने, वो बेचारे मुस्कुरा रहे हैं कि यार हम किधर फंस गए हैं। और एक बंदा जो है वो लगातार बोलता जा रहा है, और बाद में उसकी भी सोशल मीडिया के ऊपर सोफे पे नवाज शरीफ के साथ बैठी हुई लोगों ने तस्वीर लगा दी।
अंदाजा करें आप, ये हालत हो गई है। और ये हालत करने में ना मियां साहब के साथ जो दो खवातीन फिर रही है ना टिकटॉकर्स, इन दोनों ने मियां साहब को यहां तक पहुंचाया। अच्छा खासा इज्जतदार आदमी था, बेड़ा गर्क कर दिया इन दोनों औरतों ने मिलकर मियां साहब का। फिर मैं और बोलूंगा तो ज्यादा बोल जाऊंगा।